आज हम सीखेंगे कंप्यूटर के फंडामेंटल, जैसे कि कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से वो काम करता है। एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर हमें ये पता होना बेहद जरूरी है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से डेटा लेता है, उस पर प्रोसेस करता है, फिर हमें जवाब देता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब होता है जो चीजें बिजली से चलती है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से डेटा लेता है। यूजर मतलब कौन? यूजर मतलब हम होते हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर को चला रहा होता है वो कंप्यूटर यूजर होता है। उसके बाद यूजर से डेटा लेता है। डेटा लेना मतलब क्या होता है कि जो आप कीबोर्ड और माउस की मदद से जो बटन को प्रेस करते हो वो आपके द्वारा दिया गया डेटा है, ठीक है। उसके बाद सीपीयू में यानी कि कंप्यूटर उसका प्रोसेस करता है, फिर मॉनिटर स्क्रीन पर हमें जवाब लाकर देता है। ये कंप्यूटर की एक शॉर्ट डेफिनेशन है जिसको बड़े आसानी से याद रख सकते हो। ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से डेटा लेता है, उस पर प्रोसेस करता है, फिर हमें जवाब देता है। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर काम कैसे करता है। कंप्यूटर इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेस करता है, फिर हमें जवाब ला के देता है। कंप्यूटर का काम करने का तरीका इसी तरीके का है जैसे यूजर का होता है कि यूजर किसी सवाल को सुनता है, फिर उस पर प्रोसेस करता है और फिर हमें जवाब देता है। वैसे ही कंप्यूटर भी काम करता है। यूजर द्वारा दिए गए क्वेश्चन को लेता है और अंदर लेकर जाता है, उसके बाद उस पर प्रोसेस करता है और हमें स्क्रीन पर जवाब लाकर देता है। इसी के साथ कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कंप्यूटर में, जैसे हमने जाना कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, वैसे ही कंप्यूटर के ऐसे कौन से डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर यानी कि जो इनपुट का काम करते हैं और कौन से डिवाइसेस है जो आउटपुट का काम करते हैं। इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जिस डिवाइस की मदद से हम डेटा को अंदर लेकर जाते हैं वह इनपुट है और जो डिवाइसेस हमें जवाब लाकर देते हैं वो आउटपुट है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि हमारा पहला प्रोडक्ट है जिसका नाम है कीबोर्ड, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कीबोर्ड एक ऐसी जगह पर रखा हुआ है। इसको आपको ये जज करना है क्या ये प्रोडक्ट इनपुट में आएगा या आउटपुट में आएगा। अगर इसका आप कनेक्शन देखोगे तो कीबोर्ड और माउस जो है वो सीपीयू के साथ कनेक्ट होते हैं, वे ब्रेन के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वो हमें जवाब नहीं देते, वो हमारे सवाल को अंदर लेकर जाते हैं। इस वजह से जो आपका कीबोर्ड होगा वो कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा इनपुट डिवाइस में। सेकंड आपका इसी के साथ आता है माउस, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि माउस बताइए इनपुट है या आउटपुट है, ठीक है, तो माउस का आपको काम देखना पड़ेगा कि माउस करता क्या है। माउस हमें जवाब नहीं देता, माउस हमारे सवाल को सीपीयू तक लेकर जाता है, तो दैट्स इट्स अ इनपुट डिवाइस। इसी के साथ हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं मॉनिटर, ठीक है। तो मॉनिटर इनपुट आएगा या आउटपुट आएगा? तो मॉनिटर आपका आएगा आउटपुट। क्यों आएगा? क्योंकि मॉनिटर का काम है जो क्वेश्चन पे प्रोसेस हो चुका है उसका जवाब ला कर देना, इस वजह से मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है स्कैनर, ठीक है। स्कैनर क्या होता है? जैसे कि आप किसी भी प्रोडक्ट को रखकर जेरोक्स निकालते हो या किसी चीज को स्कैन करते हो, तो जो स्कैन की पट्टी होती है उसको स्कैनर कहते हैं। तो स्कैनर इनपुट होगा या आउटपुट होगा? ठीक है, तो स्कैनर जो है वो इनपुट होगा इस वजह से क्योंकि वो डेटा को स्कैन करके अंदर लेके जाता है। उसके बाद आता है हमारा प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर क्या काम करता है? तो प्रिंटर हमें प्रिंट आउट निकाल के देता है, प्रिंट आउट बाहर निकाल के देता है, इस वजह से प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस होगा। उसके बाद अगर मैं कहूँ जॉयस्टिक, जॉयस्टिक वो होता है जिससे बच्चे लोग गेम खेलते हैं, ठीक है। तो जॉयस्टिक क्या है? इनपुट है या आउटपुट है? तो जॉयस्टिक हमारे डेटा को अंदर तक लेके जाता है, इस वजह से जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस में आएगा। उसके बाद आपको आता है प्लॉटर मशीन। प्लॉटर क्या होता है? इसको कहते हैं प्रिंटर का बड़ा भाई। जैसे प्रिंटर में छोटे छोटे आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, वैसे ही प्लॉटर मशीन के अंदर हम लोग बड़ी बड़ी रॉड होल्डिंग्स और बैनर बोर्ड्स निकाल सकते हैं, उसको प्लॉटर मशीन कहा जाता है। तो दोस्तों प्लॉटर मशीन जो है वो भी किस में आएगा? आउटपुट डिवाइस में आएगा। उसके साथ आपका नेक्स्ट एग्जांपल है स्पीकर। अगर मैं कहूँ कि स्पीकर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट का, जनरली आप समझ सकते हो कि स्पीकर का काम है आवाज को बाहर निकालना, इस वजह से स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। अगर मैं कहूँ माइक, तो आप कहोगे सर माइक इनपुट है या आउटपुट है? क्योंकि माइक हमारे वॉइस को अंदर लेकर जाता है,
इस वजह से माइक जो है वो इनपुट डिवाइस में आएगा, क्योंकि हमारे डेटा को अंदर लेके जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर के ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है, जिसके बगैर कंप्यूटर को चला पाना इम्पॉसिबल है। कंप्यूटर के वो हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है, और जिन्हें हम छू नहीं सकते उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब वो कौन से हिस्से हैं जिन्हें हम कंप्यूटर के अंदर छू सकते हैं, तो जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ठीक है, ये वो हिस्से, सीपीयू, ये वो हिस्से हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, तो इन्हें हम हार्डवेयर कहेंगे। और जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन्हें हम छू नहीं सकते, इस वजह से इन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर सेक्शन है उसके अंदर 3 हिस्से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे कंप्यूटर खुद के लिए इस्तेमाल करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे यूजर खुद के लिए इस्तेमाल करता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे कंप्यूटर के प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। दोस्तों इसी के साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर, जैसे आपने बार बार ये देखा होगा, जब कंप्यूटर शुरू होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, जब मोबाइल चालू होता है, जो एडवर्टाइजमेंट आता है, हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। वैसे ही जो सॉफ्टवेयर हम लोग कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जो यूजर के लिए है, इसके एग्जांपल में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप वगैरह के नाम से जिनको जानते हैं, वो है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इसी के साथ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिसको कंप्यूटर के प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जैसे कि एंटीवायरस। ऐसे अदर ब्रांड्स हैं जिन्हें हम लोग एंटीवायरस के नाम से जानते हैं, और वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। इसी के साथ हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेजेस, यानी कंप्यूटर की भाषाएं क्या होती है। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कंप्यूटर की एक्चुअल में भाषा होती क्या है, जिस वजह से हम उससे कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर मैं कहूँ कि हम तो हिंदी बोलते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर को अंग्रेजी आता है, तो ये कंटेंट गलत है। अंग्रेजी वो भाषा है जो यूजर को आती है, तो कंप्यूटर को कौन सी भाषा आती है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। जैसे कि मैं इसको 2 सेक्शंस में लिखता हूँ। कंप्यूटर में 2 प्रकार की भाषा होती है, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब ऐसा लैंग्वेज जो यूजर खुद के लिए इस्तेमाल करता है, जो भाषा यूजर बोलता है। यूजर मतलब कौन, हम। यूजर मतलब हम, जो भाषा है यूजर कहता है, जो भाषा यूजर बोलता है, उसे कौन सी भाषा कहा जाता है, उसे कहा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। और जो भाषा कंप्यूटर खुद के लिए इस्तेमाल करता है, उसे लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, जिसे हम बाइनरी भाषा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, जिसमें 0 और 1 होता है। जैसे यूजर जिन भाषाओं को जानता है उसमें इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, सी लैंग्वेज, ये सब यूजर लैंग्वेजेस है। तो कंप्यूटर की 2 प्रकार की भाषा है। आगे अगर आपको कोई भी पूछता है तो आप उनको ये बता सकते हो कि कंप्यूटर की 2 प्रकार की भाषा है, एक हाई लेवल लैंग्वेज, एक लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब वो भाषा जो कंप्यूटर खुद के लिए इस्तेमाल करता है। लो लेवल लैंग्वेज मतलब वो जो यूजर खुद के लिए इस्तेमाल करता है। थैंक यू।